हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए फिर से एक और पार्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी पार्ट 15। दोस्तों, आप अगर सिंसियर हो, आप रियली में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो ईमानदारी से इस पार्ट को देख लेना, तब जाके वर्थवाइल रहेगा आपका टाइम यूज़ करना और आपका पढ़ना, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो सिंसियरिटी के साथ पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। आई चैलेंज यू। ओके, कहाँ कहाँ आएगा भैया? CGL, CPO, CHSL, FCAT और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, भले ही वो UPSC का CSAT हो, भले ही वो MPPSC का पेपर 2 हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अच्छे से पढ़िएगा। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली, बिकॉज वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक। बता कौन रहा दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया, दैट्स मी, है ना। और ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़िएगा आप भी, आपका टाइम यूज़ होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ देखने का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए सिंसियरिटी से। 421, इसका क्या मतलब हुआ कि 420 वर्ड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर सच में डिफरेंस क्रिएट करना है, सच में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सिकोग्राफर? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि लेक्सिकोग्राफर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आपको पता होना चाहिए लेक्सिकोग्राफर। ओके, एक बार फिर से बोलूँगा, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को बनाता है उस बंदे को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आ जाते हैं ऐसे वर्ड, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 2 नंबर का सीधा नंबर आएगा ये। 422 को बोलते हैं लिंग्विस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्ट? लिंग्विस्ट मतलब होता है पर्सन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेज। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा जो बहुत सारी फॉरेन विदेशी भाषाएं जानता हो, बोलता हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। जैसे वो अपन बाहर जाते हैं ना, तो वो गाइड जो होते हैं, गाइड उनको स्पेनिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है, इंडियन भी आती है और अमेरिकन भी आती है, तो उन बंदों को बोलते हैं लिंग्विस्ट। तो अगर आपको भी मतलब 1-2 भाषा का नॉलेज चाहिए तो आपको लिंग्विस्ट बनना पड़ेगा। ओके। 423 का वर्ड है लॉजिक। लॉजिक मतलब जैसे कोई बोलता अरे यार इस बात में कुछ लॉजिक ही नहीं है, मतलब द साइंस ऑफ रीजनिंग, जो अपन तर्क लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉजिक। मैंने लॉजिक इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि ये नीतू मैडम की बुक का कंटेंट है, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है इंग्लिश की, प्लेन टू पैरामाउंट। वहाँ का मैंने लॉजिक जैसा सिंपल वर्ड भी कंसिडर किया है। इसका मतलब ये है कि मैंने कितनी ईमानदारी से एक एक वर्ड को पढ़ा रहा हूँ, वहीं की बिल्कुल एक एक चीज़ टाइप करी, सेम टू सेम। या तो आप मेरे वीडियो देख लो या नीतू मैडम की बुक के ये वाले वर्ड्स देख लो, सारे सेम हैं क्योंकि उन्हीं का कंटेंट ये। तो मैंने एक छोटा सा वर्ड भी कंसिडर किया। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ, फुल शिद्दत, फुल ईमानदारी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप ईमानदारी से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। 424 को बोलते हैं मेडनहुड। ये भी एक अच्छा वर्ड है, ये पता नहीं होता लोगों को। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ गर्ल। मतलब एक कह सकते हैं कि एक बड़ी थोड़ी एज में बढ़ गई हो लड़की और मतलब क्या हो, वो उसकी शादी नहीं हुई हो। सीधी बात ये है, मेडनहुड उसको बोलते हैं, है ना। समझ में आया। और इसी को, इसका सिनोनियम एक होता है दोस्तों सेलिबेट, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ सेलिबेट, इसका मतलब क्या होता है? ये इसका सिनोनियम होता है। इसका मतलब आप जाके सर्च करो गूगल पे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला वर्ड भी आ सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप सिंसियर बंदे हो, तो आप ग्रोथ करना चाहते होंगे अपनी लाइफ में, तो आप ज़रूर इसको सर्च मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप चैंपियन हैं, आप सिंसियर बंदे हैं, ज़रूर सर्च करेंगे। और क्या है? मैमल्स मतलब क्या होता है? एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड फीड देम विद देयर मिल्क। सीधी बात यह है कि जैसे मैमल्स मतलब ये होता है स्तनपाई, है ना। हिंदी में इसको ये बोलेंगे कि ऐसे ही लेडी भी बोल सकते हैं या जानवर बोल सकते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। जैसे माँ अपने को दूध पिलाती है ना अपने बच्चों को, इस तरीके से जानवर भी होते हैं। जैसे वो बंदरिया बोलते हैं तो वो दूध पिलाती है। जैसे और भी कई जानवर आप ले सकते हो जो दूध पिलाती होंगी, ठीक है। तो आप समझ जाओगे, उसको बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। 426 को बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है मैटर रिटन बाय हैंड। कोई चीज़, कोई मैटर मैंने अपने हाथों से लिखा है तो मैं उसको बोलूँगा मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखिएगा। स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब मैटर रिटन बाय हैंड। 427 को बोलेंगे मैरिटिसाइड। ये बहुत ही खतरनाक शानदार वर्ड है भैया, मैरिटिसाइड। देखो इसमें लिखा क्या, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। हस्बैंड नंगा नाच मचा रहा होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा होगा, बीबी का दिमाग ख़राब होगा, बीबी ने उठाया और दिया, सर फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया मार मार के, लो भैया। तो उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। समझ में आया। तो ऐसे मैंने याद किया, तो इस टाइम पर मुझको याद नहीं हो रहा था कि जैसे ऐसा बोलते ना कि यार मुझको तो बहुत मारी, गाँव में बोलते ना बहुत मारी, मेरे हस्बैंड ने मुझको बहुत मारी। तो एक दिन उसका दिमाग ख़राब हो कि हस्बैंड ने खूब मारी, अब मैं हस्बैंड की ऐसी तैसी करूँगी, हस्बैंड को निपटा दिया, लो भैया, भले जेल चलेगा लेकिन हस्बैंड को निपटा दिया, खेल खत्म। तो उसको बोलेंगे मैरिटिसाइड। बहुत अजीब सा वर्ड है, अच्छा है लेकिन शानदार है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर कोई लेडी कोई आदमी को उड़ा दे तो समझ जाओ मैरिटिसाइड हुआ है, तो ध्यान रख लेना इस वर्ड को।
428 को बोलेंगे मार्टियर। ये सभी को पता है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग देख लो, लोगों को मार्टियर की स्पेलिंग नहीं पता। MARTYR, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, मतलब कोई अच्छे काम के लिए जो वो क्या बोलते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसको बोलते हैं मार्टियर। और नोबल कॉज बोले तो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, मतलब लोग अपनी वो दे देते हैं, समझ में क्या बोलते नहीं यार, क्या मतलब अपनी वो दे देते हैं, समझ गए होंगे व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। मास्क मतलब क्या होता है दोस्तों, अ प्ले और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्ड्स विथ म्यूजिक, डांस एंड द कॉस्ट्यूम्स। आपने बहुत सारे गाने देखे होंगे जिसमें मास्क लगा के डांस करते हैं लोग, ठीक है, मास्क लगा लगा के खूब नाचते हैं ना पब में, है ना, फालतू के डांस वांस कर रहे हैं इधर उधर के, तो उसको बोलते हैं कि मास्क। जिसमें खूब गाना बजाना हो रहा है, खूब नंगा नाच हो रहा है, खूब दारू पी रहे हैं लोग और मास्क लगा लगा के नाच रहे हैं, है ना, एक की बीवी के साथ ये नाच रहा है, इसकी बीवी के साथ ये नाच रहा है ना, बोस को छेड़ रहा, बॉस को छेड़ रहा, बस यही चल रहा है, तो उसको बोलते हैं मास्क, ध्यान रखना। 430 को बोलते हैं मैसाकर, बोलते हैं ना जनरल मैसाकर। एक आपने नाम सुना होगा कि 1913 में क्या हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसाकर, जलियांवाला बाग मैसाकर, ठीक है। तो इसी को मैसाकर बोलते हैं, मतलब जन संहार, इस तरीके से बोलते हैं उसको हिंदी में। तो किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नॉन एज मैसाकर। तो जो 1930 में 1913 में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भैया जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था, 1913 में। तो 1913 में जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जनरल डायर ने आदेश दे दिया था सिपाहियों को, जाओ निपटा दो सबको, तो सबने बंदूक चला के पता नहीं 1-1.5 लोगों को मार दिया था। तो खूब सारे लोगों को जो मार देते हैं उसको बोलते हैं मैसाकर, ओके। 431 को बोलेंगे दोस्तों मटेरियलिस्ट। इसका मतलब होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड ये, अ पर्सन whom मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। ऐसा बंदा है जिसके लिए मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसको बोलते हैं मटेरियलिस्ट, है ना। या फिर ऐसा व्यक्ति जिससे मनी के साथ साथ जिसको मटेरियलिस्टिक थिंग पसंद, जैसे कार होनी चाहिए, घर में अच्छी टेबल होनी चाहिए, अच्छा सोफ़ा होना चाहिए, अच्छा बेड होना चाहिए, बढ़िया एक अच्छा क्या बोलते हैं इंटीरियर डिज़ाइन होना चाहिए, रूम इतना शानदार होना चाहिए, दिल देख के खुश हो जाए, तो उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। तो मनी के लिए भी होता है, और जो चीज़ें घर में जैसे हर चीज़ मतलब प्रॉपर टेबल होना चाहिए, प्रॉपर पंखा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मटेरियलिस्ट, है ना। तो होना भी चाहिए दोस्तों, अपना गोल होना भी चाहिए कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें और अपने घर में ये सब चीज़ें फैसिलिटी होनी चाहिए, वरना मतलब क्या जीने का, एक लाइफ मिली अगर उसमें भी अच्छे से नहीं जिए तो क्या मतलब, ठीक है। तो मटेरियलिस्ट थिंक होना कोई बुरी बात नहीं है ना, होना चाहिए। खूब पैसा कमाओ, इतना भर के कमाओ कि बिल्कुल ख़त्म ना हो 7 पोस्टों तक, अपने बच्चे खूब ऐसा करें कि हाँ भाई पिताजी ने कुछ करके गए थे स्पेशल। ऐसा ना हो कि गाली बकेंगे यार वो भी नकली थे, बिल्कुल इतने सड़े एग्ज़ाम होते थे वो भी नहीं निकाल पाए और बस कचरा कर दी ज़िंदगी को, उनकी भी और हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा फील होता है लेकिन नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए खूब मेहनत करो ताकि आने वाली जनरेशन धूम मचाए। बढ़िया आईफोन मांगे तो तुम ये ना बोलो कि बेटा हम बाद में दिलाएंगे तुमको, बिल्कुल अभी लो बेटा, अभी ऐश करो, अभी इंप्रूव करो, अभी आगे बढ़ो, ऐसा होना चाहिए। मैटिन्स मतलब होता है मॉर्निंग प्रेयर, जो सुबह की प्रार्थना होती है उसको बोलते हैं दोस्तों मैटिन्स। ये याद नहीं होगा आपको, बार बार रिपीटेशन करके याद करना। मैं तो हर बार एक सजेस्ट करता हूँ, जो कि सिंसियर बंदे होंगे वो अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखते होंगे दोस्तों, क्योंकि जब मैंने भी ये चीज़ें पढ़ी हैं तो मैंने भी नोटबुक में बहुत सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनने क्रैक भी कर लिया एग्ज़ाम, तो वो लोग भी ये लिखते हैं वो, ताकि ध्यान रहे। तो आप भी लिखिए, इसका मतलब होता है मॉर्निंग प्रेयर, क्योंकि लिखने से याद रहती हैं चीज़ें, और अगर भूल जाते हैं तो आप रिपीटेशन कर लेते हो कि हाँ भाई ये चीज़ मैं भूल रहा था। अभी जैसे आपने मैटेंस देख लिया, आपको अभी याद है, बाद में कल के दिन आप भूल गए तो बाद में पता भी नहीं चलेगा, आपने नोट्स में लिखा ही नहीं है तो फिर हो गया खेल, और खेल हो गया तो फिर बस रह जाओ, फिर सड़ी चीज़ें नहीं बनती हैं। एक बार मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बताऊँ आपको, कि मैंने एक पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ रहा था, लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर, मैंने स्पीकर के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी, बट एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ी थी मैंने कि लोकसभा का जो लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन वो करता है, तो उसको प्रेसिडेंट करता है। ये क्वेश्चन भी आता है, अभी CAPF 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है, तो उसका आंसर था दोस्तों प्रेसिडेंट। तो मैंने सारी बात पढ़ी थी लेकिन मैंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मुझसे ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, समझ में आया। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा हाँ ये वाला हो गया मैरिटिसाइड, मैक्सिम हो गया, ये मैट्रिमनी मैरिज होता है बिल्कुल, नहीं ये पीछे है अपन ना यहाँ, ठीक है। तो अब देखो ये है मैरिटिसाइड, ये मैट्रिसाइड है, मैरिटिसाइड नहीं है। मैरिटिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किसी के आदमी को निपटा देना, किसी हस्बैंड को निपटा देना, उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। लेकिन ये है दोस्तों मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब होता है कोई अपनी माताजी अपनी मम्मी की हत्या जो कर देते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड, है ना। नाम इतना खतरनाक वाला, ये तो याद भी रहेगा और बहुत गंदी बात है ये, ऐसा कभी होता नहीं है, वैसे कोई होता भी होगा तो पता नहीं दुनिया का कितना खतरनाक कमीना इंसान होता होगा। किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, इसको बोलेंगे मैट्रिसाइड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़रूर आते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं और मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं
हैं तो मेरी सिस्टर ने शानदार बिल्कुल कोयल की तरह आवाज़ में बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, कम से कम 700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है टॉप क्लास के। अगर इतना भी पढ़ लिया ना तो मैं बता रहा हूँ, वो भले ही एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एसएससी एमटीएस हो, एक भी गलत नहीं होगा। ये गौरव तिलथिया का वादा है, बहुत शिद्दत से पढ़ाया है मैंने और मेरी सिस्टर ने। ओके, तो ट्रस्ट करो हमारी बात पे एंड जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। एक बार ट्राई करो। लोग पता है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते, बट यार हम लोग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, पैशन इसमें बिलीव करते हैं, तो ज़रूर आप जाके ट्राई करना। ओके, ये हो गया 434 को बोलते हैं मैट्रीमनी, मतलब होते हैं दोस्तों मैरिज। मैट्रीमनी बोलते हैं ना, मैट्रीमनी.com, तो मतलब वो शादी.com, मैट्रीमनी.com, ये मैरिज से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका नाम है मैरिज, है ना। आई थिंक ये लास्ट है, लास्ट वाला देखिए 435 है मैक्सिम। मैक्सिम मतलब होता है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ इज नोन एज मैक्सिम। मतलब कुछ सत्य वाली कोई बात है जिसमें कुछ सच छुपा हो, है ना, तो शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ को बोलते हैं मैक्सिम। जैसे कुछ कहावत होती है ना जो बिल्कुल सच होती हैं, तो इस तरीके से मैक्सिम बोलते हैं इसको। ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आपका अनवांटेड टाइम वेस्ट होगा, इसलिए खुद पढ़ना 2 की स्पीड में। ओके, अगर सिंसियर बंदे हो तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंसियर बंदे में उसकी आंखों में अलग दिखता है और जो सिंसियर नहीं होता वो भी अलग दिखता है, देख लेना कभी भी। सो धन्यवाद भैया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा था, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं, कुछ ग्रोथ हुई कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद होती है, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और रियल में पढ़ाता हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बता दें भाई कि वीडियो कैसा था, मैं देखता हूँ खोल कर। ओके, शेयर कर दें अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, एक लड़का लड़की दोस्त, जो इसको भी, जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं। किसी की हेल्प करो यार, हाँ मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, तो उसको भी, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। यस, शी केयर्स फॉर मी और ही केयर्स फॉर मी। ओके, लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दो, प्यार दिखा दो कि हाँ भाई गौरव सर आपने, गौरव भाई जो भी है, मैं आपका कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं आपका एक फ्रेंड हूँ, तो गौरव भाई बिल्कुल सही चीज़ पढ़ाई, अच्छा लगा, लाइक करके बता दो। और अगर किसी को लगता है कि यार इससे बंदे से कनेक्ट होना चाहिए, तो दिस इज़ माई ID, है ना, तो यहाँ जाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं। और मैसेज में मुझसे कई जहाँ की दुनिया के जितने भी क्वेश्चन पूछना है, लाइफ से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी पूछो, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, PDF के लिए टेलीग्राम को करना ज्वाइन और इम्प्रूव करना, और अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बार बार ऐसे शानदार हर दिन एक वीडियो प्रॉपर मिलेगा आपको, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। दिस इज़ माई बिलीफ है, मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लो अभी, है ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जिस दिन लगी कि अच्छा कंटेंट नहीं है तो आप बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बात ये है दोस्तों, रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना, बार बार रिवीजन करना, हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ना। दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, बस इतना प्राइस पे करना आपको। चलो, थैंक यू सो मच, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर।